तो ये कहानी शुरू होती है सो जियान नाम की एक लड़की से, जो कि एक वेब नॉवलिस्ट है, जिसके अभी अभी रीडर्स गैदर होना शुरू हुए थे। लेकिन उसका नोवेल अचानक से सस्पेंड हो जाता है। तभी एक डिलीवरी बॉय उसके लिए एक लेटर लेकर आता है, जिसमें एक प्लेन की टिकट होती है और लिखा होता है कि अब तुम घर वापस आ जाओ। एक्चुअली जियान को उसके डैड ने घर वापस बुलाया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि जियान उनकी कंपनी का जिम्मा संभाले या तो शादी कर ले। अब जियान अपने घर वापस आती है और अपने डैड को मना कर देती है, क्योंकि उसे अपने डैड के लांजरे के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके स्कूल में उसके क्लासमेट्स लांजरे का बिजनेस होने के कारण उसे बुली करते थे। उस टाइम जियान की अपीयरेंस भी ठीक नहीं थी, जिससे उसे सब लांजरे क्वीन कहकर चिढ़ाते थे। उसकी क्लास में ही हमारा हीरो लो बुयान भी था, जिससे जियान पे क्रश होता है। अब ग्रेजुएशन के टाइम पर एक हैंडसम लड़का जियान को एक लव लेटर देता है, जिससे जियान खुश हो जाती है, पर वो सिर्फ एक प्रैंक निकलता है। उसके बाद बोयान भी उसे एक लव लेटर दे देता है, तो उसका पेशेंस लेवल टूट जाता है और वो लेटर उसके मुंह पे फेंक देती है। अब 8 साल बाद बोयान एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का सीईओ है। बोयान की मॉम चाहती है कि वो शादी कर ले, चाहे वो किसी भी लड़की से करे। तभी रास्ते में बोयान की मॉम को जियान मिल जाती है और वो उसे तुरंत पहचान लेती है और फिर वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। बोयान की मॉम जियान को डिनर पे ले आती है और वहाँ बोयान भी आ जाता है। वो जियान से हैंडशेक करता है, पर वो बिल्कुल भी शॉक नहीं लगता, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो वहाँ आने वाली है। बोयान की मॉम डायरेक्ट जियान के सामने मैरिज का प्रपोजल रखती है। तभी जियान को उसके डैड का कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। उसके डैड उसे एक डेडलाइन देते हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उसे उनकी कंपनी के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसे कंपनी संभालना ही पड़ेगा। तब जियान सोचती है कि इतनी जल्दी वो एक लड़का कहाँ से लाएगी। तब बोयान वहाँ खड़ा हुआ सब सुन रहा होता है और फिर वो उसे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों मैरिज ब्यूरो पहुंच जाते हैं और उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए देखिए लव इन टाइम चाइनीज ड्रामा।